कल मैंने एक बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा हो तो अब उसे मेरे वीडियोज़ की लिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें घुटनों की समस्या के बारे में बड़ा ही सरल और बड़ा ही आसान एक औषधि का सुझाव दिया गया था। इस संबंध में मैं आगे कुछ और चीज़ बताना इसलिए भी छोड़ दिया, मैंने नहीं बता पाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। मैंने सोचा चलो फिर कल के किसी वीडियो में बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप उस प्रयोग को करें घुटनों की समस्या के निजात के लिए, घुटनों की समस्या से निजात पाने के लिए उस औषधि का इस्तेमाल आप करें, बहुत श्रद्धा के साथ करें। वो ईश्वरीय जड़ी बूटियों की औषधि है, कोई बाजार की ऐसी कोई महंगी चीज़ नहीं, दवाई नहीं है जो आपसे हो ना सके। थोड़ा सा प्रयास करना है, कुछ व्यवस्था जुटानी है और काम होने लग जाएगा। इस दौरान आपको कहीं भी ऐसे व्यक्ति की भी अवश्य मदद करनी चाहिए जो कहीं शारीरिक रूप से अक्षम हो या उनकी क्षमता में परेशानी हो। कोई विकलांग व्यक्ति हो, शारीरिक रूप से उनको किसी भी प्रकार की समस्या है, उनकी आप मदद किया करें, ऐसा आप अभ्यास रखें। झूठ ना बोलें उस दौरान जब आप औषधि ग्रहण कर रहे हों, और नियमित रूप से भगवान का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए उस औषधि को आप लेते रहें 3 महीने 90 दिन तक। फ़ायदा तो 30 दिन में ही मैंने बताया था कि हो जाएगा। वो सारी बातें अब दोहराने से फ़ायदा नहीं है, वीडियो फिर लंबी होगी। आप कल के मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक बार की बात है कि तुलसीदास जी, जिन्होंने रामायण को अपने काव्य में, अपनी कविताओं में, अपने दोहों में प्रस्तुत किया, बनाया, और उसका वाल्मीकि रामायण से ही कहानियों को उन्होंने अपने काव्य में, अपने शब्द में, अपने दोहों में बनाकर रचना, इतने बड़े विस्तृत रामायण को सुंदर काव्य में संसार के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए प्रस्तुत किया। लेकिन उन्हें एक बार पैरों में कहीं बहुत अधिक दर्द होने लग गया और वो दर्द नहीं ठीक हो पा रहा था। बहुत औषधि उपचार करा ली गई थी, लेकिन कहीं से कोई उनके दर्द में कमी नहीं आ रही थी। तब किसी आध्यात्मिक पुरुष के, किसी महात्मा के सुझाव पर हनुमान बाहुक नामक स्तोत्र का पाठ करने की बात रखी गई। तो तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक पाठ का 41 दिन तक हनुमान जी के समक्ष अनुनय विनय करते हुए और पाठ किया और उनसे आग्रह किया हनुमान जी से कि मेरे दर्द को, कष्ट को ठीक कर दीजिए प्रभु। औषधि भी, प्रार्थना भी साथ चलने लग गई और चमत्कार हुआ और उनका वो दर्द ठीक हो गया। हनुमान बाहुक, आप कहीं से किसी भी समाज के, पड़ोस के, रिश्तेदारी में कहीं भी कोई ऐसे व्यक्ति को समस्या हो, अगर वो पढ़ लिख सकता है तो वो पुस्तक खरीद के उन्हें आप दे सकते हैं या खरीदवा सकते हैं। हनुमान बाहुक शनिवार से प्रारंभ करके हनुमान जी के मंदिर में बैठकर पहले दिन शुरू करें। उसके बाद आप चाहे मंदिर जाएं तो अच्छा, नहीं तो घर में बैठकर भी पूरब दिशा में मुंह करके कर सकते हैं। दर्द इत्यादि के निवारण के लिए बड़ा बेजोड़ वो पाठ है। कर्म भी ठीक रखें, झूठ न बोलें, धर्म पर चलें, ये भी आवश्यक है। साथ साथ कहीं भी आपको उस प्रयोग को करते समय, जो घुटनों की प्रॉब्लम के लिए मैंने समस्या के लिए बताया था कल, जौ का प्रयोग, अगर
उस प्रयोग को आप कर रहे हैं तो फ़ायदा तो आपको 30 दिन में ही महसूस हो जाएगा, लेकिन उसे करना 90 दिन तक है, 3 महीने तक। इस दौरान आपको कहीं भी विकलांग व्यक्ति जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं, असमर्थ हैं, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन हैं, तो उनकी भी आप भरपूर सहायता करें, जो उन आपसे बन पड़े उनके लिए। और कभी किसी को सताएं नहीं, परेशान न करें, किसी को हानि न पहुंचाएं। आप ऐसा अपने अभ्यास में, जीवन में उतार लें। अब आज एक बात और आपसे कहता हूँ, कोई भी रोग हो, कोई भी सांसारिक कष्ट हो, गीता भी कहती है कि संचित कर्मों के कारण भी कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, कर्म रोग भी होते हैं, कर्मों से उत्पन्न होने वाले रोग। कुछ रोग आपके लाइफ स्टाइल में गड़बड़ खान पान के कारण उत्पन्न होते हैं, उसमें कोई प्रारब्ध का कोई रोल नहीं होता। अभी आपने लगातार 3-4 आइसक्रीम खा ली और तुरंत गला, खांसी, कफ, जुकाम, बुखार, ये सब कुछ लक्षण आने लग गए, तो ये तात्कालिक आपके इस खान पान के कारण उत्पन्न हुआ रोग कहा जाएगा। इसमें प्रारब्ध का कोई रोल नहीं है। लेकिन एक मासूम बच्चा जो अभी अभी जन्मा है और उसके जन्म के बाद उसे स्वास्थ्य का संकट उत्पन्न हो गया हो, उसका कोई इम्पोर्टेंट अंग विकृत हो, खराब हो, वो तो अभी आया ही था धरती पर। उसने न तो कुछ ऐसा गड़बड़ खाया, ना उसने किसी प्रकार का कर्म किया, फिर उसे ये रोग कहाँ से आया? ये कुछ प्रारब्ध है, पिछले जन्मों से बचा हुआ कोई बैलेंस है कर्म का, जो बस उसे जन्म लेना था, 9 माह गर्भ में रहना था, जन्म लेना था और कुछ समय उसे उपचार भी झेलना था। तो वो सब प्रारब्ध है, ये कर्म रोग हैं। आए दिन हमारे जीवन में बहुत प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, अकस्मात आ जाती हैं। ये जो जोड़ों का दर्द है, जोड़ों की समस्या है, घुटनों की प्रॉब्लम है, आप कहीं भी शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्ति की भरपूर सहायता करें, धोखा न दें किसी को, झूठ न बोलें, खान पान सात्विक रखते हुए, और तब आप उस प्रयोग को जो कल की वीडियो में बताया था मैंने, आप उसे 3 महीना करें। भगवान आपको अवश्य मदद करेंगे और ज़रूर आपकी समस्या हल हो जाएगी। आज उसी कड़ी में इस वीडियो में संक्षिप्त में एक प्रयोग बताता हूँ। कर्म के कारक शनि देव हैं, हमारे हर अच्छे और बुरे परिणाम का वो अवलोकन करते रहते हैं और उसके अनुसार जीवन में सुख या दुख जनरेट होते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। ज्योतिष विद्या में 2.5 साल मानी गई है एक राशि से दूसरे राशि में शनि महाराज के गमन करने में 2.5 वर्ष लगते हैं, 30 महीने। हर राशि पर वो 2.5 वर्ष रहते हुए 12 राशियों का चक्र 30 साल में पूरा करते हैं और हर 30 वर्ष में जीवन में व्यक्ति के कोई ढैया या 7.5 या ये प्रभाव आता है। 2.5 साल की ढैया और 7.5 साल की 7.5 हर व्यक्ति को जीवन में करीब करीब एक बार अवश्य मिल जाती है। एक बार वो स्थिति जब आती है, बचपन में अगर ढैया और 7.5 आ जाती है तो पढ़ाई बाधित हो जाती है विद्यार्थियों की, या पढ़ाई में कोई ना कोई रुकावट अवश्य आ जाती है, या कोई महत्वपूर्ण परीक्षा बच्चे फेल हो जाते हैं, या उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता।
युवावस्था में जवानी के दौरान जब ये ढैया और साढ़े साती का दौर आता है, उस वक्त उम्र 30 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष के करीब या उसके मध्य होती है। ये दूसरी बार आई हुई साढ़े साती या ढैया कहलाती है। इसमें रोजगार का दौर होता है, व्यक्ति जीविका कमा रहा होता है, कोई नौकरी कर रहा होता है, कोई बिजनेस कर रहा होता है, या उसका कृषि भूमि से अन्न उपार्जन का कोई कार्य हो रहा होता है, या किसी न किसी प्रकार से धन के उपार्जन में वो व्यस्त रहता है। ये वो दौर होता है और उससे कमाकर वो अपना और अपने परिवार का और अपने आश्रितों का भरण पोषण करता आ रहा होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर जन्मपत्री के अनुसार जिससे देखा जाए तो पता चले कि जन्म के कुंडली में शनि देव शत्रु राशि में हैं, नवांश में भी बली नहीं है, या शनि कमजोर हालत में है, तो निश्चित और निश्चित रूप से जीवन में जो 2.5 साल की ढैया आएगी वो परेशान करेगी, या 7.5 साल की साढ़े साती आएगी तो वो परेशानी का दौर होगा। और वो दौर यदि मध्य साढ़े साती मध्य आयु में है, मध्य आयु में अगर वो ढैया साढ़े साती आई तो व्यक्ति के रोजगार को समस्या खड़ी कर देता है। रोजगार छूट जाता है, नौकरी छूट जाती है, नौकरी में आरोप लग जाते हैं, बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, दुकान में ताले बंद हो जाते हैं, कृषि में भारी नुकसान हो जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा के कारण फसलें नष्ट होती रहती हैं, या जमीन बिक जाती है जो उसके कृषि के भूमि में अन्न उपार्जन करके जीविका चलाने का जो आधार था जमीन, वो जमीन कहीं बेचनी पड़ जाती है। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। यही ढैया और यही साढ़े साती जब तीसरी बार तीसरे दौर में जीवन में आती है, उस वक्त उम्र 60 वर्ष से अधिक और 90 वर्ष से कम होती है। तो ये तीसरी साढ़े साती का सेशन होता है। इस दौरान व्यक्ति की आयु वृद्धावस्था की ओर अग्रसर कर चुकी होती है। लाइफ में उसको आकस्मिक रूप से स्वास्थ्य की गिरावट, स्वास्थ्य की समस्या आने लग जाती है और छोटे बड़े रोग हो जाते हैं। जैसी शनि की पोजीशन है वैसा रोग हो जाता है। कभी कभी लाइलाज बीमारी भी शनि देव के साढ़े साती के दौरान हो जाता है। यही हाल राहु की 1.5 वर्ष की रनिंग के दौरान होता है। राहु देव भी 18 महीने एक राशि पर भोगते हैं और 18 महीने तक अगर उनकी पोजीशन ठीक नहीं है तो राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में या उनके गोचर की अवस्था में समस्या आती है। तो खैर, मेरा तो एक संक्षिप्त ये बताने का कारण था कि मैं बता सकूं आपको कोशिश करके कि शनि देव आपको किस प्रकार अच्छे या बुरे परिणाम, पुरस्कार या दंड दे सकते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा भी होता है, हम लोग जन्म पत्रियां देखते हैं जब, तो पता चलता है कि शनि देव अपने मूल त्रिकोण राशि में और अच्छी पोजीशन में, अच्छे भाव में, अच्छे खाने में, कुंडली में स्थित हैं, बैठे हैं, या उनका पोजीशन नवांश वगैरह में भी अच्छा है। तो ऐसी अवस्था में वो साढ़े साती और ढैया का जो दौर चलता है जीवन में, उस समय कोई उन्हें परेशानी नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उन्हें उन्नति के और रास्ते खुलते हैं ढैया के दौरान और साढ़े साती के दौरान। अच्छे और बुरे दोनों परिणाम मिलते हैं ना। तो अच्छे पोजीशन में शनि देव हैं तो अच्छा परिणाम आता है ढैया साढ़े साती में, और बुरे स्थिति में है तो बुरा परिणाम आता है। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। अब रहा सवाल कि व्यक्ति को ऐसा कोई प्रॉब्लम जीवन में आ ही जाए, कोई बहुत ज़्यादा संकट आ जाए, तो जीविका तो चलानी पड़ेगी, और जीविका चलाने का कोई साधन डिस्टर्ब्ड हो जाए तो क्या करें।
क्या समाधान करें। एक नंबर पर आप अपने आहार विहार आचरण विचार सोच और कर्म को शुद्ध करें, और दूसरे नंबर पर आप एक काम करें, आपके परिवार में आप स्वयं और आपके परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। वो 5 जने हो सकते हैं, 4 जने हो सकते हैं, 10 जने हो सकते हैं। किसी न किसी को कोई समस्या अगर चल रही है और समझ में नहीं आ रही, कारण है कुछ न कुछ, अगर रोजगार धंधा या पढ़ाई या रोग कोई आक्रमण कर रहा है, तो उस अवस्था में आप कुछ चीज़ें लेकर के और शनि देव को प्रसन्न करने की कोशिश करें। और वो चीज़ें हैं, एक तो आप ले लें नारियल गोला, सूखा गोला जिसमें पानी नहीं होता। दूसरी चीज़ ले लें थोड़े तिल काले। तीसरी चीज़ ले लें उसमें बाजरे का आटा भुना हुआ, कढ़ाई में भून करके उसको किसी थोड़ा घी दे करके और उसको भून के ले लें, थोड़ी मात्रा, थोड़ी सी मात्रा। आप आटा भी, गेहूं के आटे को भी मिला सकते हैं, और उसके अंदर उसके ऊपर कढ़ाई में भून लेने के बाद, ब्राउन होने के बाद उसे उतार लें। उसमें उतनी ही मात्रा या जितनी मात्रा में वो आटा है उतनी मात्रा या उससे थोड़ा अधिक मात्रा में भी उसमें खांड यानी बूरा यानी कि चीनी का पाउडर भी भर दें। और उसके बाद में आप इन चीज़ों को भरना है किसमें? नारियल में। कैसे भरना है? मन करे तो उस गोले में, नारियल के गोल आकार में थोड़ा सा छेद कर दें, कम से कम जिसमें आराम से कोई चीज़ डाली जा सके, बूरा आटा उसमें डाली जा सके, इतना छेद कर दें। उंगली कम से कम उसमें आपकी डूब जाए। आराम से उसके अंदर आप उस मिश्रण को, चूर्ण को डाल दीजिए और भर दीजिए। उसके बाद में उसके ऊपर एक लाल कलावा बांध दें और उसको किसी पीपल के वृक्ष के छाया में या पीपल के वृक्ष के नीचे जहाँ शनि देव का स्थान होता है, वहाँ जाकर शनिवार के दिन अपने पूरे परिवार के लोग पहले घर पर बैठकर एक दूसरे की मदद करते हुए सामूहिक रूप से इसे भर सकते हैं। या एक व्यक्ति को परेशानी आ रही है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। और उसके बाद में ये प्रार्थना करते हुए कि हे शनिदेव, जाने अनजाने में हमसे किसी भी प्रकार की गलती त्रुटि हो गई हो तो कृपया क्षमा प्रदान करें और हमारे इस कष्ट को रोक दें प्रभु, कष्ट को निवारण कर दें। ऐसा कह करके घर से उस सारी सामग्री को ले जाकर भर करके, घर से ही भर लीजिए चाहे, और ले जाकर के किसी पीपल के वृक्ष के पास शनिवार के दिन चले जाएं या अमावस्या के दिन चले जाएं। लेकिन मैं चाहता हूं कि रविवार नहीं होना चाहिए। अगर अमावस्या ही है और रविवार है तो मैं नहीं चाहता कि आप पीपल के वृक्ष के पास जाएं। रविवार के दिन नहीं जाना चाहिए। और कोई डे है और उस दिन अमावस्या आ रही है तो जा सकते हैं। जड़ को, पीपल के वृक्ष के जड़ को कोई हानि न पहुंचे खोदने में, क्योंकि आपको एक गड्ढा खोदना पड़ेगा वहाँ, जिसमें वो नारियल का गोला आराम से अंदर डुबाया जा सके, डूब सके, छुप सके। 6 इंच 8 इंच गहरा गड्ढा खोदना होगा तो पीपल की कोई जड़ वहाँ ना हो जिसको चोट पहुँचे, कष्ट हो। थोड़ा सा पीपल के छाया में, थोड़ा नीचे, थोड़ा दूर, थोड़ा कहीं ले जाकर गड्ढा खोद के और उस नारियल को उस गड्ढे में एक बार और उस पीपल वृक्ष के पास शनि देव से कहकर कि हे प्रभु, कष्ट बहुत हो रहा है, मेरे द्वारा कभी कोई त्रुटि, गलती, कर्म, कोई गलती का बन गया हो जिससे आप नाराज हों तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, कृपया क्षमा कर दीजिए। अनुनय विनय और निवेदन करके और थोड़ी देर वहाँ आंखें बंद करके और रहें, और उसके बाद वो उस गड्ढे में शिफ्ट कर दें नारियल के गोले को, और उसके बाद ऊपर से मिट्टी विट्टी भर दें। अपने आप आपका ये कर्म
स्वतः ही कहीं ना कहीं से छोटा छोटा जो साइज की जो जीव होता है, जो चींटियाँ होती हैं लाल वाली, वो अपने आप कहीं ना कहीं से सूंघती हुई आकर और वो उस बिल के अंदर जाकर बिल बना लेंगी और उस नारियल में कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेंगी छेद वाला और उसमें पहुंच जाएंगी और उसमें पूरा उनका बड़ा परिवार मोहल्ला बसा लेंगी और उसमें कई महीनों तक, साल तक वहाँ रहकर पूरे अंदर की सामग्री खाएंगी, आहार उनको मिलेगा। नारियल को भी खाएंगी। एक दिन में तो सारा नारियल वो नहीं खा पाएंगी, वो धीरे धीरे रोज रोज खाएंगी, जिसमें उन्हें कई महीने लगेंगे। आपका ये कृत्य छोटे छोटे बेचारे चींटियों का सैकड़ों दिनों तक, कई महीनों तक पेट भरता रहेगा। जैसे जैसे वो नारियल खत्म होता रहेगा, खाया जाएगा चींटियों के द्वारा, और जैसे जैसे वो कंज्यूम होता रहेगा चींटियों के द्वारा, वैसे वैसे आपका कष्ट भी कम होता रहेगा, आपका रोग भी जाता रहेगा, आपके दिन भी बदलने लग जाएंगे, आपके दिन के गर्दिश भरे दिन भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे, सुखद जीवन प्रारंभ हो जाएगा। अब आपकी हैबिट बदल चुकी है, अब आप कोई बुरे कर्म नहीं करते, अब किसी को आप परेशान नहीं कर रहे, आपने प्रायश्चित कर लिया है और अच्छा कर्म भी कर रहे हैं। इसके बावजूद आप हनुमान जी के मंदिर जाके कभी कभी थोड़ा दर्शन कर लिया करें। ये क्रिया अगर आप करते रह गए, कम से कम शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर कोई प्रसाद चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं, बूंदी चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ाएं जो आपके मन में आए, थोड़ा उस पर तुलसी दल भी रख दें। और ऐसा अगर आप करते रहे, चाहे गुड़ चने ही बांट दें, और अगर आपने शनिवार के दिन ऐसा उपक्रम बनाए रखा और वो प्रसाद अपना वहाँ कहीं वितरित करते रहे, तो 1 वर्ष की इस आने वाली समस्त शनिवारों के प्रभाव से और उस पीपल के वृक्ष के नीचे जो आपने आहार रख रखा है चींटियों के लिए, वो सबके प्रभाव से आपके जीवन में गर्दिश जो समस्या का जो दौर चल रहा था वो एकदम से अब ठहरने लग गया। कुछ हनुमान जी की भी मदद आ गई और कुछ शनि महाराज की भी कृपा अब आने लग गई, कुछ चींटियों का आशीर्वाद भी आने लग गया और आपकी समस्या चली गई। सिर्फ स्वार्थ से भरकर ऐसा मत करना कि सिर्फ स्वार्थ से भरकर साल भर के लिए चलो मंदिर साल भर तो जाना है करने, ऐसा सोचकर ऐसा इंटेंशन से जाना शुरू मत कीजिएगा। संबंध किसी से जोड़े तो हमेशा के लिए जोड़ें, अस्थायी संबंध क्यों, टेम्परेरी संबंध क्यों। भगवान है ना वो। और अगर आपका अब पता चला कि साल भर में आपकी समस्या ठीक हो गई, रोजगार चल पड़ा, रोग चला गया, घर में कलेश जो होता था वो कलेश अब नहीं हो रहा है, और ये सब चीज़ें जब आपको सुकून में बदलती दिखें तो अपने इस आचरण को हमेशा के लिए बदल ही लीजिए ना, अपना व्यक्तित्व ही बदल लीजिए। देखिए पूजा का फल क्यों नहीं मिलता है। पूजा का फल सिर्फ तभी नहीं मिलता जब आप उधर पूजा कर रहे हैं और इधर कुछ न कुछ आपसे गलतियां भी हो रही हैं, आप अपनी गलतियों को देख ही नहीं रहे और पूजा किए जा रहे हैं, ऐसी पूजा व्यर्थ हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आए, भगवान करें आप खूब उन्नति करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। शुभ रात्रि।